ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अभी बात की ना कि इथेनॉल जो है वो बड़ा इनवैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। Ethanol is a liquid at room temperature. Ethanol is commonly called alcohol and is the active ingredient of all alcoholic drinks. हाँ जी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। वैसे तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स आपको पता ही है आजकल के बच्चों को, ठीक है, लेकिन दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि ये क्या करता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स करते क्या है, ये हमारा जो भगवान ने सबसे अच्छी चीज़ दी है ना एज ए ह्यूमन बीइंग, कौन सी अच्छी चीज़ है, ब्रेन। ह्यूमन बीइंग है तो हमारा दिमाग है, कोई एनिमल्स का इतना दिमाग नहीं है जितना हमारा दिमाग है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल क्या करता है, हमारे दिमाग की जितनी भी शक्तियाँ भगवान ने हमें दी है उन सबको छीन लेता है। हमारा दिमाग जो है ना, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। तो ये क्या क्या कह रहे हैं कि इथेनॉल जो है अल्कोहल में यूज होता है, ठीक है। In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrups, and many tonics. हाँ, अब ये बात अच्छी है, देखो इसकी क्वालिटी, इथेनॉल की क्वालिटी जो है, दो क्वालिटीज़ है। एक तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ होता है, कुछ लोग ऐसे ये चीज़ें यूज़ करते हैं और अपना दिमाग जो है बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है, और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। और ये अच्छी भी चीज़ है इथेनॉल, जब इसको हम क्या, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये गुड सॉल्वेंट है। जैसे पानी जो है, जो वो कौन सा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर चीज़ इसमें घुल जाती है। तो ये जो है इथेनॉल, ये भी गुड सॉल्वेंट है, इसमें चीज़ें घुल जाती हैं। तो इनको इसमें जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें ये डालते हैं, मतलब कि इथेनॉल में मेडिसिन डालते हैं। और मेडिसिन जो है, और टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन कहाँ लगाते हैं, वुंड्स पे, ठीक है, हील करने के लिए, अगर चोट लग जाए तो ये हॉस्पिटल्स में। और कफ सिरप, कफ तो सबको लग ही जाती है कई बार, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में, और टॉनिक्स, टॉनिक्स कितने इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, जो बच्चों के लिए टॉनिक जाएंगे तो वो हेल्दी हो जाते हैं, उनको पढ़ाई आती है, दिमाग तेज होता है। देखो एक ही चीज़ है, इसमें पड़ जाए अल्कोहलिक ड्रिंक्स में तो हमारा दिमाग बिल्कुल ज़ीरो कर देगी, और यही चीज़ है अगर ये टॉनिक में पड़ जाए तो हमारा दिमाग तेज़ हो जाएगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, दोनों एक्सट्रीमली। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैड कंपनी में जाओगे, ठीक है, इथेनॉल अगर बैड कंपनी में जाता है तो ये देख लो क्या करता है, नुकसान। और अगर अच्छी चीज़ों के साथ मिक्स होता है तो कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। देन इथेनॉल इज, Ethanol is also soluble in water in all the proportions. Consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. हाँ, ये देखो थोड़ा सा भी अगर इथेनॉल जो अगर कंज्यूम कोई करते हैं, ठीक है, एल्डर्स या ओल्ड पीपल या जो एडल्ट्स हैं, तो वो ड्रंकर्डनेस मतलब दिमाग बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। वो इंसान, जैसे हमें दिमाग मिला, हम सीधा चलते चलते हम टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। देन Even though this practice is condemned, it is a socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol can be lethal. A long-term consumption of alcohol leads to many health problems. हाँ, वो कहते हैं अगर आप रोज ही, यहाँ चीज़ बच्चों को बहुत अच्छा समझाया हुआ है, लेकिन ये देखो ये कह रहे हैं कि दिस इज कंडेम्ड, दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इसको बुरा माना जाता है, हमारे ग्रंथों में भी ये बुरा माना हुआ है कि ये चीज़ बहुत बुरी है। लेकिन ये सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, ये सोचा जाता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, एवरीबडी, आजकल मूवीज़ में भी यही चीज़ें दिखाते हैं, सॉन्ग्स में भी ये चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का। और ये देखो इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी में भी प्योर लीथल, प्योर जो इथेनॉल है, थोड़ा सा भी अगर अल्कोहल लेंगे तो लीथल है ये, ठीक है। और देन इसके जो कंजम्पशन है हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका रिएक्शन, सोडियम प्लस ethanol gives सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है जी, ये रिएक्शन याद कर लेना। नेक्स्ट इज अल्कोहल। Alcohols react with sodium leading to the evolution of hydrogen. हाँ, यहीं से पता चल रहा है इस रिएक्शन में, देखो ये अल्कोहल है, ठीक है, ये जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है। विद इथेनॉल the other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen on reacting with metals? हाँ, ये आपको कराया था ना कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का इन्होंने प्रेपरेशन पूछी है कि आपको याद है मेटल कौन सा था, ठीक है, मेटल के साथ भी हाइड्रोजन बनाई थी ना हमने। चलो नेक्स्ट पढ़ो। Reaction to give unsaturated hydrocarbons. Heating ethanol at
443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene. ईथीन। अब इथेनॉल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल के और इसको हीट करते हैं तो हम क्या पाते हैं? ईथीन। ठीक है, नेक्स्ट इज, बंद कर दो।